सोचा ये गया नहीं, कितना नादानी कर गया, अब इसको तो बचाना है हमें, ये तो संत की महिमा घट जाएगी। तो निम्न कोट के शरीर में, स्थावर में, उपमज में, अंडज में नहीं जाने दिया। 30 लाख स्थावर, 27 लाख उपमज, 23 लाख अंडज और 4 लाख पिंडज, 84 लाख ये जो है यहाँ की शरीर बताई गई चारों खानियों में, ठीक है ना। तो इधर नीचे नहीं जाने दिया, एकदम जो है पिंडज में ला करके सेठ जी के पास खेती बाड़ी की थी, बहुत बड़ा जो है फार्म था। तो उस समय ट्रैक्टर का जमाना था नहीं, हल बैल इसी से खेती होती थी। तो 4 गोई बैल भी रहते थे सेठ जी के, अपना नौकर जाकर हलवाहा वगैरह खेती भी कराते थे। तो सेठ जी के पास एक गाय थी, अब उसी गाय के पेट में सेठ जी को गुरु महाराज ने बंद करवा दिया। मरने के बाद दोबारा कहाँ आ रहे हैं? गाय के पेट में। समय पर एक बछड़े के रूप में सेठ जी का जन्म हुआ अपने ही घर में। लेकिन संसार का एक नियम है, शरीर के साथ शरीर के सारे नाते रिश्ते बदल जाते हैं। शरीर छूट गई, अब उसी घर में अगर आप आइए तब भी वह प्रेम नहीं रहेगा जो पहले था। शरीर बदल गई तो पहले वाला प्रेम खत्म हो जाता है। या तो दोनों जगह हो, जिससे जुड़ा है, जो गया दोबारा आया, तब तो प्रेम हो सकता है। लेकिन दोनों में से अगर एक जगह या दोनों नहीं जगह तो प्रेम नहीं हो सकता है। कुछ भाव होता है संस्कार का। सेठ जी जो इनके लड़के थे अब तो सेठ बन गए, इनकी जब नजर पड़ी तो कहा भैया ये तो बड़ा सुंदर बछड़ा है, ज्यादा दूध मत निकालना, अरे खेती में काम करेगा, घर का बच्चा है, बड़ा मजबूत होगा, तो थोड़ा बहुत निकालना, बाकी खिलाओ इसको। तो ज्यादा दूध गाय का नहीं निकालते थे, सब उसी को पिलाते थे। और 3 साल में तैयार हो गया। सेठ जी बछड़े के रूप में एकदम तैयार हो गए। हलवाई से कहा भाई ये तैयार हो गया, अब इसको खेती में निकालो। तो धीरे धीरे उनको जो है निकाला गया। कैसे हल चला जाता है, कैसे पाटा इन्हीं हींगा में चला जाता है। फिर खेती में काम करने लगे। कुछ दिन खेती में काम किए। बाबा जी ने सोचा अब ज्यादा समय तक जो है भरमाना ठीक नहीं है, क्योंकि जब तक इसको पकड़ नहीं पाएंगे तब तक हम भी तो फंसे पड़े हैं, वचनबद्ध हैं। क्योंकि इसने कहा कि आप जाने लगिएगा तो हमको भी लेते चलिएगा, तो अकेले हम कैसे जाए। अब इसकी वजह से हमको भी रुकना पड़ रहा है। तो फिर ध्यान लगाया तो देखा कि कल तो ये मरेगा, ये बैल जो है मरेगा। फिर आ गए, दुकान पर आए। अब लड़का भी पहचानता था, पिता के जमाने में गुरु जी का दर्शन किया था। लड़के ने जब देखा, महाराज आइए आइए आइए। अरे भाई तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? कहा पिताजी को तो भाई मरे काफी दिन हो गया। अच्छा चलो ये दुनिया है। महाराज बैठिए, थोड़ा पानी धानी पी लीजिए, कुछ बातचीत हो जाए, इतने दिन पर आए हैं, कुछ देर रुकिए। घर में गया इंतजाम करने को, कुछ ले आवे। और बाबा जी उठ करके गए, नादा पर खा रहे थे, कार्तिक का महीना। बाबा जी ने कहा चलो फिर आया हूँ। कहा महाराज चलते तो, लेकिन का फिर लेकिन लगा दिया। अब क्या लेकिन है? ये लेकिन बहुत खतरनाक शब्द है, काम बिगाड़ने वाला है, बनाने वाला नहीं। लेकिन के बीच में डाल रहे हो। महाराज ऐसा है ना, सबकी बुआई हो चुकी है खेतों की, अभी इनका पिछड़ा है और बगल वाला है। आप देखो ना, केवल हड्डी और चमड़ा है। एक नर वही नीची है, जो 8वां भर करे कन्वा पर हाथ है, अकेले है वही अराजी चीज है। तो महाराज जो चला चला तो बेटुआ खबरे खेतिया जाई पिला। फिर महाराज एक दाई मौका और दे दी जाए। लौट करके आई, पानी धानी पिए। लड़का इस बात को नहीं समझ सका कि बाबा जी कहाँ गए, किससे क्या बात की।
फिर आकर के बैठे, उसके बाद वो रिटर्न होकर के आया पानी धानी लेकर के, बाबा जी पिए, उसके बाद चले गए। अगले दिन फिर मर गया वो। तो एक कुतिया के गर्भ में, सेठ जी के पास भूसौला था ना, खेती तो थी, अब उसी भूसौला में कुतिया ने एक पिल्ले के रूप में जन्म दिया, उसको भी पाल लिया। तो बड़ा सुंदर है। अरे नहीं कुछ तो घर की रखवाली करेगा। तो दुकान जब खुलती तो जंजीर में गोल गोल जो है खंभे थे, उसी में बांध देते, दिन भर वही अपना। फिर बाबा जी जब जान गए कल इसको मरना है, फिर आकर के पहुंचे। फिर सेठ ने कहा महाराज बैठिए, कुछ पानी धानी कीजिए। कहा ये बताओ वो बैल बेच दिया कि है? जान तो रहे थे। अरे कहा महाराज वो नौजवान था, पता नहीं क्या बीमारी हुई, वो तो चला गया। अच्छा दुनिया है भाई, जब जिसका समय आएगा जाना पड़ेगा। फिर इसके बाद जो है जब वो घर के अंदर गया कुछ जलपान की व्यवस्था करने, अब फिर ये गए, लपर लपर जीभ काढ़ के बाबा जी का टुकुर टुकुर निहारत है, कुकुर के रूप में लाल कर है। बाबा जी ने कहा चलोगे बच्चा? आए हैं। कहा महाराज चलते तो, लेकिन का फिर लेकिन लगा दिया बेवकूफ कहीं का, ये लेकिन बीच में क्यों डालता है? कहा सरकार बताओ। कहा हाँ। अरे कहा मैं तो शादी कर नहीं पाया, लड़के की शादी में कर नहीं पाया, बीच में हमको जाना पड़ा, लेकिन इसने खुद विवाह किया, अभी नई नई बहू आई है, अब दोनों खा पी करके सोते हैं ना, कोई चिंता नहीं, और रात में हमको खोल देते हैं तो सारी रात मैं घर के चारों घूम करके पहरा देता हूँ। अरे कोई चोर डाकू बदमाश आएगा ना, धन संपत्ति ज्यादा है तो ज्यादा अगर नहीं कर पाएंगे तो भूखेंगे, चिल्लाएंगे, लोग जग जाएंगे तो इसका धन बच जाएगा। तो सारी रात मैं रखवाली करता हूँ, इसलिए सरकार थोड़ा समय दे दीजिए ना, थोड़ा और दिन बीत जाएगा तो नॉर्मल हो जाएगा। बाबा जी ने कहा बच्चा तुम ना तो चल रहे हो और ना हम जाना चाह रहे हैं, क्योंकि तुमको बिना लिए कैसे जाए, हम भी फंसे पड़े हैं तुम्हारी वजह से। कहा नहीं महाराज अब की बार चलेंगे। कहा सच्ची? कहा हाँ अब की बार, लेकिन नहीं लगाएंगे। बाबा जी चले गए। अगले दिन जो है कुत्ता भी मर गया। अब जब कुत्ता मरा तब गुरु महाराज कहाँ डलवा रहे हैं? देखिए उल्टा हो रहा है, ये नियम नहीं है, हमारे शास्त्र में लिखा है कि 84 का चक्कर लगाते 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 जब ये जीवात्मा गाय और बैल के शरीर में आती है, भोग शरीर की अंतिम शरीर ये बताई गई है। गाय के शरीर से अगर जीव निकला तो लड़की होकर के उसका जन्म होगा, अगर बैल के शरीर से जीव निकलेगा तो लड़का होकर के, यह है। लेकिन यहाँ गुरु महाराज उल्टा कर रहे हैं निकालने के लिए कि आसानी से जाएगा नहीं, उनको पता है। अब इसके बाद कहाँ डलवा दिया? सर्प के शरीर में। यह काम, यह रूल अगर कोई बदल सकता है काल का नियम, तो केवल संत, दूसरे के बस की बात नहीं है। मैं रामायण का प्रमाण दूंगा। जब आकाशवाणी हुई, कहानी को पूरा करेंगे, ऐसी बात नहीं भाई, एक भजन भी बाकी है, सब सुनाएंगे आप लोगों को, लेकिन पॉइंटर चलते रहेंगे। जब रावण का अत्याचार बढ़ा, त्रेता में चारों तरफ हाहाकार मच गया, कोई पूजा पाठ करने नहीं पाता था। ऋषि मुनि जंगल में जब यज्ञ करते थे, विश्वामित्र महाराज यज्ञ की ही रक्षा के लिए तो राम लक्ष्मण को मार करके ले गए थे। उस हवन कुंड में वो राक्षस क्या करते थे? हड्डी फेंक देते, मांस फेंक देते, समझ रहे हो, मदिरा फेंक देते, गंदी चीज डाल देते, जग को नष्ट भ्रष्ट कर देते थे। तो सारे लोगों ने जब एकजुट होकर के आवाज किया, प्रभु अब ये पृथ्वी पाप से गहुरा रही है, बोझिल हो रही है, अब आप ही इस बोझ को हल्का कीजिए। तो एक आकाशवाणी हुई, हमारे में लिखा है कि जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम्हीं लागी धरि हो नर बेसा, अनशन सहित मनुज अवतारा,
ले हम दिन कर वंश उदारा। दिनकर माने सूर्य, सूर्यवंशी ठाकुर थे महाराज दशरथ। तो कहा सूर्य वंश में मैं अपने अंशों के साथ जल्दी आऊंगा और तब राक्षसों का संहार करके पृथ्वी के भार को, बोझ को हल्का करूंगा। रावण भी परम विद्वान था, बहुत बड़ा विद्वान था, 4 वेद का ज्ञाता था, शंकर और ब्रह्मा जी का बहुत बड़ा भक्त था। उसने भी सुना कि मुझे मारने के लिए और भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं आऊंगा अंशों से, अब मैं क्या करूं, मैं तो मारा जाऊंगा। तो सोचा सृष्टि की रचना करने का काम तो ब्रह्मा जी करते हैं, अगर हम ब्रह्मा जी को खुश कर ले, प्रसन्न कर ले, कोई ऐसा वरदान मांग ले वो आवे ही ना, तो मेरा काम बन जाएगा, मैं मरूंगा नहीं, अमर हो जाऊंगा। तो ब्रह्मा जी की घनघोर लगा तपस्या करने। तो ब्रह्मा जी प्रकट हुए, कहा रावण तुम्हारी तपस्या से मैं बहुत खुश हूं, बोलो क्या चाहते हो, जो भी वरदान मांगना हो मांग लो। कहा हे ब्रह्मदेव हमको ये वरदान दीजिए, महाराज दशरथ के 3 रानियों में से किसी को भी कोई संतान ही ना पैदा हो, ना कोई बेटा ना कोई बेटी। कहा जाओ ये मस्तु तथास्तु, ऐसा ही होगा। नहीं हो रहे हैं संतान। एक बार भूपति मन माही, भय गलानी मोरे सुत नाही। गुरुगृह, अब राजा दशरथ कहाँ जा रहे हैं, गुरु के पास वशिष्ठ महाराज की कुटी पर। गुरुगृह गयो तुरंत महिपाला, चरण लाग कर विनय विशाला, निज दुख सुख सग्रह सुनायो, कहीं वशिष्ठ बहुत समझायो। घरो धीर हुई है सुतचारी, त्रिभुवन विदित भगत भयारी। गुरु महाराज प्रसन्न हो गए, वशिष्ठ महाराज आशीर्वाद क्या दे रहे हैं। राजा दशरथ के आंसुओं को देख करके पर दुख द्रवहि संत सुपनीता, द्रवित हो गए वशिष्ठ महाराज। जबकि उनको भी पता था कि ब्रह्मा जी ने वरदान दिया है रावण को कि 3 रानियों में से किसी को संतान नहीं होगी। लेकिन इधर गुरु जब रिझ रहे हैं, प्रसन्न हो रहे हैं, तो क्या कह रहे हैं, धरहु धीर हुई है सुतचारी। राजन 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं 4 पुत्र होंगे, मैं ये आशीर्वाद दे रहा हूं। अब वरदान तो दे दिया, 1 नहीं 4 पुत्र होंगे। फिर सोचने ये लगे कि अगर ब्रह्मा जी के वरदान को मैं काट दूं तो व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। संविधान में जो लिखा है कानून वो गड़बड़ हो जाएगा। ब्रह्मा जी यही कहेंगे महाराज यही करना है तो हमको क्यों ये अधिकार दिया, और इधर वरदान भी दे दिया। तो महाराज दशरथ से कहा कि देखो तुमको ये काम करना पड़ेगा। अब सोच रहे हैं ब्रह्मा जी का वरदान भी बचा रहे और मैंने जो कहा है वो भी पूरा हो जाए, ना इधर की बात कटे ना इधर की बात। तो कहा राजन तुम्हें एक जो है कार्य करना पड़ेगा। कहा वो क्या, कहा मैं बता रहा हूं तुम एक पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करवा लो और उसी में काम बन जाएगा। तो कहा कि भगवान तो आप करा दीजिए। कहा मैं इसका विधान नहीं जानता हूं पूरा, जो काम जो जानता है वही करेगा। कहा तो फिर किसके अध्यक्षता में, कहा हम रहेंगे जरूर लेकिन श्रृंगी ऋषि महाराज को बुलवाइए, उन्हीं की अध्यक्षता में। वो पूर्ण पंडित हैं, पूर्ण जानकार हैं इस विद्या के, पुत्र श्रेष्ठ यज्ञ करवाने का पूरा गुण उनको मालूम है। मैं भी रहूंगा लेकिन अध्यक्ष के पद पर वो रहेंगे। और दशरथ के बहनोई थे ये, दशरथ की एक बहन थी शांता नाम की। तो पहले के समय में, अब आप देखो और पुराने जमाने की बात मैं बता रहा हूं, आज लोग जब लड़की की शादी खोजते हैं तो क्या देखते हैं, बढ़िया घर हो, लंबा चौड़ा बिजनेस हो, या लड़का सर्विस कर रहा हो, या लंबी चौड़ी खेती बाड़ी हो, ये सब देखते हैं। पहले के जमाने में विद्वान देखते थे कि कोई विद्वान पढ़ा लिखा जानकार
अच्छी आचरण वाला, सुकर्म करने वाला कोई विद्वान मिल जाए, उसके साथ विवाह कर दें। राजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, उनके पिताजी का नाम था अज, अज के पिता का नाम रघु, रघु के पिता का नाम राजा दिलीप, दिलीप के पिता का नाम राजा मानधाता। ये महाराज सगर से इनकी पीढ़ी चली है, उसी में हरिश्चंद्र वगैरह सब आए थे। यही अहिल्या देखो, गौतम महाराज के साथ विवाह हुआ था ना, गौतम ऋषि के साथ, जो पत्थर की शिला बन गई थी। अहिल्या भी एक राजा की लड़की थी, विद्वान देख करके, और राजा साहब ने गौतम महाराज के साथ विवाह कर दिया था। तो पहले की शादियां कुछ अलग ढंग से होती थी, विद्वानों के साथ विवाह होता था। आज क्या है, आज धन देख करके लोग शादी करते हैं। लड़का चाहे बाद में शराबी निकल जाए, खराब निकल जाए, मच्छरखुरवा निकल जाए, इससे मतलब नहीं है, लेकिन धन हो, चाहे वो चोरी करके लावे, चाहे डाका मार करके लावे, धन होना चाहिए। पहले का ऐसा रूट और रूल नहीं था। तो श्रृंगी ऋषि महाराज की अध्यक्षता में पुत्र श्रेष्ठ जग करवाया मखौड़ा में, बहुत बड़ा मेला लगता है मखौड़ा में, और वहीं से वो खीर निकली, प्रकट हुई हवन कुंड से, और वही ला करके दिया गया। तो आधा भाग कौशल्या को, आधा भाग कैकेयी को। अब बीच में सुमित्रा पड़ गई, दो भाग किया, आधा दे दिया कौशल्या को, आधा दिया कैकेयी को। अब सुमित्रा बीच में पड़ गई। तो दोनों रानियों ने सोचा कि भाई अगर 2 बच्चे हो जाएंगे तो ठीक नहीं, इधर 4 की बात है। तो सुमित्रा को थोड़ा सा उन्होंने दिया अपने में से, थोड़ा सा इन्होंने, थोड़ा सा कैकेयी ने दिया और थोड़ा सा कौशल्या, दोनों तरफ से। तो सुमित्रा को 2 बच्चे हुए, शत्रुघ्न और लक्ष्मण, और कौशल्या के राम जी हुए और कैकेयी के भरत जी हुए। ठीक है ना, इस तरह से 4 आ गए। तो देखो गुरु का ये पावर है। मैं इसलिए प्रसंग सुनाया हूं कि ब्रह्मा जी के वरदान को भी बचा दिया और जो खुद कहा उसको पूरा करा दिया। ये पावर संतों में होता है। इसीलिए थोड़ा इंटरफेयर जो किया बाबा जी ने निकालने के लिए, तो गुरु महाराज ने इसीलिए सेठ जी की जीवात्मा को चौथी बार कहां डलवाया, एक सर्प के शरीर में। अब वो कोबरा नाग पिटार हो करके, तो सेठ जी का मकान जो था 2 मंजिला था, 2 महला, और नीचे वाले तल्ले के नीचे एक जो है कमरा अंदर में बनवाए थे गुप्त, वहां पर इनकी तिजोरी रहती थी। तो जो कीमती सामान होता था, रुपया पैसा सोना चांदी जेवर वगैरह, उसी में ले जाकर के तहखाने में रखते थे। अब उसी तहखाने के पास जो है सेठ जी फिटार बन करके पहुंचे और वही रहते हैं। जब घर का कोई जाता तो छुप जाते और बाकी वहां अपना पहरा देते, कोई तीसरा आएगा तो काट लूंगा। बाबा जी को सब पता। अगली बार को ये कहाँ गए हैं फिटार के शरीर में, कहाँ रह रहे हैं, तिजोरी के पास। फिर गुरु महाराज आए, लड़के ने देखा महाराज आइए आइए, बहुत आओ भगत खातिरदारी किया। बाबा जी कह रहे हैं क्या, वो जो खाना है ना घर के अंदर जहाँ तिजोरी रखी है, वही तिजोरी के पास में जाना चाह रहा हूँ। अब तो चौंक गया, बाबा जी कैसे जानते हैं, बाजार में किसी को पता नहीं हमारे घर में कोई तहखाना है, और ये बाबा जी कह रहे हैं बच्चा तहखाने के पास तिजोरी है, मैं वहां जाना चाह रहा हूँ। शक पकाया। गुरु महाराज ने कहा बच्चा क्यों डर रहे हो, हमको कुछ चाहिए नहीं, यूं गया वो आया, बस गए कि तुरंत वापस आ गए, डरो नहीं, हमको कुछ चाहिए नहीं, बस कुछ जरूरी काम है इसलिए वहां जाना चाह रहे हैं, तुरंत वापस आ रहे हैं। कहा महाराज जाइए, गला दबा करके सोचा साधु है, देख ही लेंगे तो क्या फर्क पड़ेगा। सीढ़ियों को उतरते हुए गुरु महाराज नीचे गए तहखाने के पास, और जो है फड़ निकाल करके फो फो कर रहा था। बाबा जी ने कहा बच्चा थोड़ा शांत शांत शांत, ये फोफा बंद करो, मैं आया हूं ले जाने के लिए, चलोगे ना। पिछली बार तो कहा था कि अब की बार लेकिन नहीं लगाएंगे,
तो चलोगे ना? कहा महाराज चलते तो, लेकिन कहा, फिर लेकिन डाल दिया। अब तेरी लेकिन हम नहीं सुनेंगे, ये चौथा चक्कर है। महाराज थोड़ा सुन लीजिए, थोड़ा एंग्री हो गए, क्रोध में आ गए बाबा जी। महात्मा अगर ऊपर से क्रोध में भी आ जाए, ध्यान दीजिएगा, संत महात्मा गुरु अगर ऊपर से क्रोध में भी दिखाई पड़े, तब भी उसमें शिष्य की भलाई ही छिपी होती